हेलो बच्चों। आज हम बात करें बोवेन का मॉडल। बोवेन का जो मॉडल है वो करारोपण में न्याय से संबंधित जो समस्या है उस पर आधारित है। मतलब बोवेन ने ये बताने का प्रयास किया है कि सरकार किस प्रकार से कर लगाए जिससे कि सभी व्यक्तियों को समान त्याग करना पड़े, या करारोपण का जो उद्देश्य है कि करारोपण के द्वारा सरकार एक तरफ सार्वजनिक आय प्राप्त करना चाहती है, तो दूसरी तरफ करारोपण का उद्देश्य है कि सरकार आय और धन के वितरण में असमानता को कैसे दूर करे। तो बोवेन का मॉडल, जैसे पहले हमने लिया लिंडहाल का मॉडल, लिंडहाल का मॉडल भी इसी से संबंधित था, जिसमें हम इसको कहते हैं हित लाभ का सिद्धांत। करारोपण में न्याय की समस्या से संबंधित अनेक सिद्धांत हैं कि करारोपण किस प्रकार से किया जाए, किन सिद्धांतों के तहत किया जाए जिससे कि लोगों को समान त्याग करना पड़े या आय और धन के वितरण में जो असमानता है वो कम हो जाए। इससे संबंधित ये हित लाभ का सिद्धांत या लाभ का सिद्धांत या हित प्राप्ति का सिद्धांत, किसी भी नाम से हम इसको पुकार सकते हैं। तो इसमें हमने लिंडहाल का मॉडल लिया था, तो लिंडहाल ने भी यही बताने का प्रयास किया था कि जब सरकार सार्वजनिक आय प्राप्त करती है तो उसका उद्देश्य क्या होता है, उस सार्वजनिक आय से सार्वजनिक व्यय करना। सार्वजनिक व्यय का मतलब समाज की जो सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करना होता है। तो सरकार के द्वारा उस सार्वजनिक आय को व्यय किया जाता है। तो व्यय करते टाइम सरकार को ये ध्यान रखना होता है कि हित लाभ का सिद्धांत ये बताता है कि जिस व्यक्ति को सार्वजनिक वस्तुओं या सार्वजनिक सेवाओं के उपभोग से जितना लाभ प्राप्त हुआ उसके अनुपात में उसको टैक्स देना चाहिए। तो इससे संबंधित लिंडहाल का मॉडल था। पर लिंडहाल के मॉडल में एक कमी ये थी कि उन्होंने ये माना कि सार्वजनिक वस्तुओं की जो लागत है, उस सार्वजनिक वस्तुओं का जो उत्पादन है वो स्थिर लागत के अंतर्गत होता है, कि इनकी लागत जो होती है वो स्थिर रहती है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता। इसलिए बोवेन ने उसमें सुधार किया और उन्होंने कहा कि उत्पादन जो है बढ़ती हुई लागत के अंतर्गत होता है। तो अब देखने की कोशिश करते हैं कि बोवेन ने क्या बताया, किस तरह से सार्वजनिक वस्तुओं में सार्वजनिक व्यय का वितरण करना चाहिए, या किस प्रकार से सार्वजनिक वस्तुओं के बदले टैक्स लोगों को टैक्स जो है वो वितरित करने चाहिए सरकार को, जिससे आय और धन के वितरण की जो असमानता है वो कम हो सके। यह मॉडल बोवेन ने 1948 में अपनी पुस्तक टुवर्ड्स सोशल इकोनॉमी में दिया है। ये मॉडल जो है लिंडहाल के मॉडल से अधिक वास्तविक माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें बढ़ती लागत के नियम पर आधारित है। जैसे कि मैंने बताया कि लिंडहाल का मॉडल क्या कहता था कि सार्वजनिक वस्तुओं की जो उत्पादन लागत है वो स्थिर होती है, मतलब स्थिर लागत के नियम के अंतर्गत उत्पादन होता है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है। जबकि लिंडहाल का मॉडल कहता है कि उत्पादन जो है बढ़ती हुई लागतों के नियम के आधार पर होता है। ये मॉडल लिंडहाल के मॉडल से सरल माना जाता है और इसमें अवसर लागत को दर्शाया गया है, जो सामाजिक वस्तु की एक दी हुई इकाई की अवसर लागत करदाता द्वारा निजी वस्तु की त्यागी हुई राशि है। मतलब अवसर लागत क्या है कि यदि एक सामाजिक वस्तु की एक इकाई हमें लेनी है तो उसके बदले में हमने कितनी मात्रा में निजी वस्तुओं को मात्रा का त्याग किया है, तो वो उसकी अवसर लागत है। तो इस तीन बातों के आधार पर ये माना जाता है कि लिंडहाल का जो मॉडल है, मॉडल से ये मॉडल श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें उत्पादन की लागत जो है कभी भी स्थिर नहीं रहती है और उसकी बजाय ये मॉडल सरल है। उसमें अवसर लागत को नहीं दिखाया गया था, पर इसमें दिखाया गया है दोनों ही तरह की वस्तुओं को कि ये सामाजिक वस्तु और निजी वस्तु है। तो सामाजिक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए हमें निजी वस्तु की कितनी मात्रा का त्याग करना पड़ेगा, ये हुई उसकी अवसर लागत। अब हम लेते हैं बोवेन के मॉडल की मान्यताएं। बोवेन के अनुसार सामाजिक व निजी वस्तुओं के मध्य कुल आय का वितरण करदाताओं एवं उपभोक्ताओं की इच्छा के अनुसार होता है। बोवेन ने इस सिद्धांत की कुछ मान्यताएं ली हैं। जैसे पहली मान्यता है कि यह सिद्धांत केवल एक सामाजिक वस्तु को मानकर चलता है। इस सिद्धांत में केवल दो ही करदाताओं को शामिल किया जाता है, जैसा कि बोवेन लिंडहाल ने भी यही बताया था कि समाज में केवल एक ही वस्तु का उत्पादन किया जाता है और केवल दो ही करदाता इसमें शामिल होते हैं। मतलब लिंडहाल ने भी केवल दो ही, इस मॉडल को सरल बनाने के लिए या सरलता से इसको समझाने के लिए ये बताया था कि केवल दो करदाता शामिल होते हैं, केवल दो ही करदाता हैं जो सार्वजनिक वस्तु का उपभोग करते हैं और समाज में केवल एक ही सार्वजनिक या सामाजिक वस्तु का उत्पादन होता है।
लिंडहाल ने ये कहा कि जो सार्वजनिक वस्तु का जो उत्पादन है या उत्पादन जो हो रहा है वो स्थिर लागतों के अंतर्गत होता है, जबकि उसमें सुधार करते हुए, इसीलिए बोविन को मॉडल को लिंडहाल के मॉडल से ज़्यादा सरल माना जाता है और ज़्यादा वास्तविक माना जाता है, क्योंकि ये सिद्धांत ये कहता है कि उत्पादन की लागतें जो है वो कभी भी स्थिर नहीं रहती है, उत्पादन की लागतें हमेशा बढ़ती रहती हैं। तो ये सिद्धांत ये मानकर चलता है कि उत्पादन जो है बढ़ती हुई लागत की स्थिति में हो रहा है, उत्पादन पर जो है बढ़ती हुई लागत का नियम लागू हो रहा है। अब हम लेते हैं बोविन का मॉडल। तो इस बोविन के मॉडल में जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, इसमें दो एक्स अक्ष पर सामाजिक और निजी वस्तु की मांग और पूर्ति को दिखाया गया है। सामाजिक वस्तु में एरो का निशान ये बताता है कि ओ बिंदु से टी की तरफ हम जब जाते हैं तो सामाजिक वस्तु की मात्रा बढ़ती जाती है। दूसरी तरफ जब x से t की तरफ आते हैं तो निजी वस्तु की मात्रा बढ़ती जाती है। तो इस तरह से x अक्ष जो है सामाजिक वस्तु और निजी वस्तु दोनों वस्तुओं की मांग और पूर्ति को बताता है, क्योंकि लिंडहाल ने बोवेन ने क्या कहा कि सामाजिक वस्तु और निजी वस्तु में आय का जो वितरण है वो उपभोक्ता या करदाता की इच्छा पर निर्भर करता है। करदाता ये खुद निर्धारित करता है कि उसे कितनी मात्रा में सामाजिक वस्तु खरीदनी है और कितनी मात्रा में निजी वस्तु खरीदनी है। तो इसमें हमने एक्स अक्ष पर सामाजिक और निजी वस्तु की मांग और पूर्ति को लिया है, वाई अक्ष पर इन वस्तुओं का मूल्य है, जिसमें दाहिनी तरफ हमने लिया है निजी वस्तुओं का मूल्य और बाईं तरफ लिया है सामाजिक वस्तुओं का मूल्य। चूंकि बोवेन ये मानकर चलते हैं कि केवल दो ही करदाता हैं जो इस सामाजिक वस्तु का उपभोग करते हैं, इसलिए हमने दो करदाता लिए हैं। एक ए करदाता है, तो ए स्मॉल ए जो है ए करदाता का मांग वक्र है और बी जो है वो बी करदाता का मांग वक्र है। अब यदि हम इन दोनों करदाताओं का संयुक्त मांग वक्र निकालें तो इनको जोड़ने से ए प्लस बी जो है वो संयुक्त मांग वक्र है ए और बी करदाता का, मतलब ये सामाजिक और निजी वस्तु की कुल मांग को बताता है। एस जो है वो पूर्ति वक्र है जो नीचे से ऊपर की तरफ धनात्मक ढाल वाला है, जो ये बताता है कि उत्पादन जो है बढ़ती हुई लागतों के अंतर्गत हो रहा है। जैसा कि बोवेन ने पहले ही अपनी मान्यता में लिया है कि उत्पादन जो है वो बढ़ती हुई लागत के नियम के अंतर्गत हो रहा है। तो इसमें इस तरह से ए प्लस बी संयुक्त मांग वक्र है और एस जो है वो कुल पूर्ति वक्र है। तो जैसा हम संतुलन के नियम से जानते हैं कि जहां पर मांग और पूर्ति बराबर होती है वहां पर संतुलन होता है। तो इसमें ए प्लस बी कुल मांग वक्र और कुल पूर्ति वक्र जो है वो क्यू बिंदु पर संतुलन में है, मतलब क्यू बिंदु पर दोनों बराबर है। तो इस स्थिति में इसका मतलब क्यू बिंदु जो है वो संतुलन का बिंदु है, जहां पर ओ टी के बराबर सामाजिक वस्तु का उत्पादन होता है और एक्स टी के बराबर निजी वस्तु का उत्पादन किया जाता है। अब इसमें ये देखने के लिए कि इसमें कौन सा ए करदाता लागत का कितना भाग वहन करेगा और बी करदाता लागत का कितना भाग वहन करेगा, तो इसके लिए हम मांग वक्र जो ए मांग वक्र है उससे हम ये देखेंगे कि यदि ओटी वस्तु ए करदाता लेता है, सामाजिक वस्तु का उपभोग करता है, तो उसकी लागत वो ओ ए ई टी के बराबर उसकी लागत का भाग वहन करता है। मतलब ओ ए ई टी जो लागत है वो ए करदाता के द्वारा वहन की जाती है और इतनी मात्रा में यदि बी करदाता ओटी वस्तु का उपभोग करता है तो बी करदाता के द्वारा ओ बी डी टी ये जो लागत है ये बी करदाता के द्वारा वहन की जाती है और इस तरह से कुल लागत हो जाती है ओ सी क्यू टी। तो इन दोनों का जो जोड़ है ओ ए ई टी प्लस ओ बी डी टी, इन दोनों का जो जोड़ है वो जो है वो कुल लागत के बराबर हो जाता है। तो इस तरह से ओटी उत्पादन जो है वो उत्पादन का जो स्तर है वो संतुलन का स्तर माना जाता है। बोवेन कहते हैं कि यदि इससे ज्यादा उत्पादन किया जाएगा तो दोनों करदाता जो हैं सार्वजनिक वस्तु की जितनी लागत है उससे भी कम भाग वहन करेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि उत्पादन बढ़ाने की प्रेरणा मिलेगी, उत्पादन को कम करने का प्रयास किया जाएगा कि सरकार के द्वारा, क्योंकि लागत का कम भाग वहन करना है इसलिए सरकार जो उत्पादन को कम करने का प्रयास करेगी। परंतु यदि ओटी से कम हो जाता है उत्पादन
उत्पादन के ओटी से कम हो जाने पर दोनों करदाता लागत का अधिक भाग वहन करते हैं और ऐसी स्थिति में फिर से उत्पादन बढ़ाने की प्रेरणा मिलती है और उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। तो इस तरह से उत्पादन बढ़कर पुनः ओटी स्तर पर आ जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि यदि सरकार उत्पादन को ओटी स्तर से कम करती है तो उसे बढ़ाना पड़ता है और वापस ओटी संतुलन स्तर पर आ जाता है, और यदि उससे ज्यादा करती है तो भी वो पुनः कम करके ओटी से, तो ओटी जो है उत्पादन का संतुलन स्तर है जहां पर सामाजिक वस्तु की ओटी मात्रा का करदाता उपभोग करते हैं और लागत का जो है वो अपना अपना भाग वहन करते हैं। तो इस तरह से ये हुआ बोवेन का मॉडल, जिसमें बोवेन ने ये बताने का प्रयास किया है कि यदि दो करदाता हैं और एक सामाजिक वस्तु का उत्पादन हो रहा है और उत्पादन जो है बढ़ती लागत के नियम के अंतर्गत हो रहा है, तो किस प्रकार दोनों करदाता जो हैं वो लागत, जितनी वस्तु का उपभोग करते हैं उसकी लागत का कितना कितना भाग दोनों वहन करेंगे। तो इस तरह से ये हुआ बोवेन का मॉडल, जिसमें उन्होंने कर, वो कहते हैं कि इस तरह से यदि लागत को वितरित किया जाता है तो दोनों करदाताओं को समान त्याग करना पड़ेगा। इसमें दोनों को जितना जितना लाभ प्राप्त हो रहा है सार्वजनिक वस्तु से उतना उतना लागत का भाग वो वहन कर रहे हैं। तो इस तरह से यदि वितरण किया जाता है तो ये वितरण जो होगा वो न्यायपूर्ण होगा। धन्यवाद।